जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ और गुरु जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरी सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जब भी हमें सत्संग सुनने का मौका मिले तो हमें सत्संग को सुनना चाहिए, और जब भी हमें सत्संग को सुनाने का मौका मिले तब हमें सत्संग को ज़रूर सुनाना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत जी कि सत्संग सुनान वाले दावे भला ते सत्संग सुनन वाले दावे भला। इसलिए हमें जब भी मौका मिले हमें किसी भी मौके को नहीं गंवाना है, और जो भी हमें गुरु जी के इशारे मिलते हैं उसको हमने फॉलो करना है। क्योंकि संगत जी, बिना वजह हमारे सामने गुरु जी के जो इशारे आते हैं, सत्संग आते हैं, वो बिना वजह नहीं आते। उसमें हमारे लिए कोई ना कोई हिंट्स, कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर ही होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि सबनों अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं जून जुलाई 2022 में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। पहले मेरे मम्मी पापा गुरु जी से जुड़े थे। मेरी तबीयत 2021 से बहुत ख़राब चल रही है। मेरी मम्मी मुझे कहती रहती थी कि बड़े मंदिर चलो हमारे साथ, बड़े मंदिर चलो, गुरु जी से अरदास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत मतलब लगातार 2 साल मैंने लगातार बहुत दवाइयाँ खाई हैं, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा संगत जी। मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पा रही थी, उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, घर पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर मैं मेरी मम्मी के कहने पर भी संगत जी नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि इतने लोगों के मतलब पास भी तो गए हैं ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब गुरु जी के पास जाकर के क्या अलग से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी तो बाकी बाबाओं जैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी, मैं ऐसा समझती थी इस चीज़ को। तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी कि मैं ऐसा सोचती थी। पर मम्मी के कहने से पता नहीं कैसे मैं एक बार अपने मम्मी पापा के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर चली गई। तो जब मैं संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर गई तो मुझे वहाँ जाकर के ना कुछ ऐसा अलग नहीं लगा, मतलब कुछ अलग सा फील नहीं हुआ। जैसे कि मुझे मेरी मम्मी बताया करती थी कि वो सत्संगों में सुनती थी कि गुरु जी के
बड़े मंदिर में गुलाब, किसी किसी को मतलब गुलाबों की खुशबू से किसी किसी को गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और वहाँ पर गुलाबों की खुशबू आती है, ऐसा लगता है। वैसा कुछ संगत जी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कुछ ऐसा। फिर उसके बाद गुरु दरबार के दर्शन कर कर के और फिर लंगर प्रसाद चक्कर हम वहाँ से वापस घर आने के लिए चल दिए। तो जब हम संगत जी घर आ रहे थे तो रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए अचानक से मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब होने लगी। मेरे पेट में संगत जी कुछ होने लगा। वहाँ जब हमने लंगर प्रसाद चखा था तो संगत जी बहुत मिर्ची वाला था, बहुत मिर्ची वाला था, मतलब बहुत मिर्च थी उसमें और मैं मिर्च जरा सी भी नहीं खा सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। मिर्च का नहीं खाती थी मैं कुछ भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। हल्की से भी मिर्च से मुझे ऐसा लग रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतना मतलब इतनी मिर्च का जो लंगर प्रसाद खा लिया है मैंने। और जब गाड़ी में हम आ रहे थे तो अचानक से संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे पेट में कुछ अजीब अजीब सा होने लगा। मैंने अपनी मम्मी को बोला तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, गुरुजी के लंगर प्रसाद से तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो संगत जी 5-10 मिनट तो वो दिक्कत हुई मुझे, बट उसके बाद एकदम से ही बिल्कुल ठीक हो गई, मैं फिर से ठीक हो गई। फिर हम घर पहुंच गए, पूरी रात निकल गई, अगला दिन स्टार्ट हो गया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई पेट में, फिर से कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मेरी तबीयत ठीक रही। मैंने गुरुजी को हालांकि मैं तब तक गुरुजी से ऐसे कनेक्ट नहीं हुई थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उसके बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गई, अपनी मम्मी पापा के साथ ही गई थी संगत जी। और इस बार मेरे अंकल जी भी हमारे साथ चले थे। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ गुरुजी के दरबार में मुझे खुशबू आई, मुझे बहुत खुशबू आई, गुलाबों के फूलों की बहुत खुशबू आई और मुझे बहुत रोना आया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था संगत जी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बहुत रो रही थी और मेरे अंकल को भी बहुत रोना आया। फिर हम गुरुजी के दर्शन करके घर आ गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गुलाबों की खुशबू आई है, पता नहीं ये गुरुजी के प्रेजेंस है या फिर दरबार में इतने फूल हैं गुलाब के, आज इस वजह से खुशबू आई हो। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मतलब आज इतने सारे फूल लगे हैं ना दरबार में, तो इसीलिए मुझे खुशबू आई है। तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। मैं दोबारा माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा। पर संगत जी क्या हुआ, मैंने क्योंकि ऐसा सोचा कि ये तो इतने सारे हैं गुलाब, तो पूरा यहाँ पर पूरा दरबार सजा हुआ है, इसीलिए आ रही है खुशबू। गुरुजी की प्रेजेंस जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जब उसके बाद अगली बार 3rd टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई, तब तो पूरा दरबार संगत जी और भी बहुत सारे फूलों से सजा हुआ था, खूब सारे गुलाब ही गुलाब थे हर जगह। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को जरा सी भी खुशबू नहीं आई। मतलब जितना पिछली बार था ना उससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन मुझे इस बार जरा सी भी खुशबू नहीं आई। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे जरा सी भी खुशबू ही नहीं आई संगत जी। उस दिन मुझे समझ आ गया संगत जी कि ये मेरी गलती थी, ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैंने सोचा। वो गुरुजी अपनी प्रेजेंस ही फील करा रहे थे मुझे। शायद गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। उस दिन मुझे संगत जी बात समझ में आई गुरुजी की, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई। मैं सत्संग सुनने लगी और धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती गई। ऐसे ही करते करते एक बार बस
ऐसे ही चल रहा था। हमारी लाइफ में संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और जब से शादी हुई है बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर तरह से प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हर तरह से। रिलेशंस में भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशली भी है, फिजिकली भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम बहुत परेशान और मतलब हताश हो चुके थे संगत जी। फिर ऐसे ही ना संगत जी, एक बार मेरे अंकल ने जो एनुअल चेकअप होते हैं ना, जैसे एनुअल टेस्ट जो कराए हैं, तो संगत जी उनके शुगर बहुत हाई आई। तो संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए उस वक्त, बहुत घबरा गए सब घर वाले, क्योंकि संगत जी हमें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरे अंकल की साइड से तो कोई भी ऐसा दूर दूर तक रिलेशन में जिसको कभी शुगर भी हुई हो, तो पहले हमें लगा कि सबको कि हो सकता है कि टेस्ट कुछ गलत हुआ हो, कोई रिजल्ट गलत आया हो, तो गलत मतलब ऐसा रिजल्ट आ गया है तो दोबारा टेस्ट करवाते हैं। तो मेरे अंकल ने संगत जी अगले दिन दूसरी लैब से दोबारा टेस्ट करवाया। जिस दिन टेस्ट कराया था उस दिन मेरी मम्मी पापा ने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा था। तो टेस्ट करा कर के संगत जी फिर थोड़ी देर बाद हम लोग मेरी मम्मी के घर में सत्संग में चले गए। वहाँ संगत जी हम सत्संग में बैठे हुए थे, तो पूरा टाइम सत्संग के टाइम पर मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, मैं इतना रोई। और संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मेरे अंकल की प्लीज़ शुगर ठीक कर दो। अब जब रिज़ल्ट आएगा शाम को तो सब ठीक आए, बिल्कुल ठीक आए। आप तो कर सकते हो गुरुजी, आप प्लीज़ कर देना, सब कुछ ठीक रहे। संगत जी मतलब मैं ऐसे ही करती रही, ऐसे करके फिर जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, यानी कि सत्संग पूरा हुआ, और जैसे ही संगत जी सत्संग पूरा हुआ ना, तभी थोड़ी देर में मेरी अंकल की रिपोर्ट आ गई। जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उसमें शुगर उतनी ही आई, बहुत हाई आई। तो मैं डिसअपॉइंट हो गई। मेरे को ऐसे लगा, मैं उनको अपने मन में बोल रही थी कि गुरुजी आप तो कर सकते हो ना इस चीज़ को, आप नहीं कर रहे। मेरे अंकल की शुगर ठीक कर देते आप, सब कुछ ठीक होता, पर आपने नहीं करा, आपने मेरी अरदास नहीं सुनी। ऐसा करके मुझे लग रहा था कि संगत जी और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से मेरी मम्मी के घर से चल दिए अपने घर वापस आने के लिए। तो संगत जी जब हम लोग गाड़ी में बैठे और चलने लगे तो मैंने अपना फ़ोन खोला। तो जैसे संगत जी मैंने अपना फ़ोन खोला तो वैसे ही उसमें मुझे गुरुजी का मैसेज मिला मुझे कि कुड़िए आज सत्संग विच जो तूने अरदास की है ना वो ज़रूर पूरी होगी, बिल्कुल चिंता मत कर। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं रोने लगी संगत जी, और फिर मुझे रोना आ गया। मेरे को बहुत खुशी हुई। उस दिन मुझे विश्वास हो गया, मुझे नहीं पता मेरे अंकल की शुगर कब ठीक हो गई, लेकिन ज़रूर ठीक होगी, ये गुरुजी ने कह दिया है, तो बिल्कुल अब कोई चिंता की बात नहीं है। उनकी शुगर ज़रूर ठीक हो जाएगी। और फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से ही मेरे अंकल जी को कुछ एक ऐसा प्रोग्राम मिला जो 1 साल का प्रोग्राम था। तो वो सब चीज़ें फॉलो करते हुए वो लोग कहते हैं कि शुगर ठीक हो जाएगी। उन्होंने किया, आज 1 साल ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है
और उनकी शुगर ठीक हो गई है संगत जी। अब उनकी शुगर जो है कंट्रोल में है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब एक और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक बार मैं और मेरे अंकल सुबह पार्क में वॉक करने, जैसे रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ना पार्क चले जाते हैं वॉक करने के लिए। तो हम लोग संगत जी एक बार वॉक करने के लिए गए थे। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हम पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद घर वापस आ गए और मैं अपना फ़ोन लेना ही भूल गई संगत जी। और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं घर भी आ गई। काफ़ी देर हो गई घर आए हुए भी संगत जी, हमें 1 घंटा हो गया। फिर मेरा ध्यान गया कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने सारा ढूंढा घर में फ़ोन नहीं मिला। मुझे तब भी नहीं पता कि पार्क में छूट गया है। मुझे लगा शायद ऐसा ना हो कि पार्क में छूट गया। शायद मैंने रखा था बेंच पे साइड में, लेकिन मुझसे छूट गया है। तो सबको लग रहा था घर में कि अब तो फ़ोन नहीं मिलेगा, अब तो इतनी देर हो गई है, 1-1.5 घंटा हो गया है पार्क में छूटे हुए, और वो भी पार्क में छूटे हुए। अब थोड़ी ना फ़ोन मिलेगा, अब तो किसी ने ले ही लिया होगा, अब तो कोई फ़ोन को ले ही गया होगा। पर संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास था, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से विश्वास था कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा। मेरे फ़ोन के कवर में मैंने गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ है, मेरा फ़ोन ज़रूर मिलेगा। तो फिर मैं फटाफट रिक्शा करके अपनी मदर इन लॉ के साथ पार्क गई और मुझे बेंच का ध्यान था कि कौन से बेंच पर बैठे थे। उधर की तरफ देखती जा रही थी, तभी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मैं देखती हुई जा रही थी। तो लेफ़्ट साइड में कुछ लोग खड़े थे ग्रुप बनाकर। एकदम से मुझे अंकल ने आवाज़ लगाई, मैम आप फ़ोन ढूंढ रहे हो? मुझे समझ में आया कि उनको कैसे पता लगा। मेरे को समझ में मतलब उनको कैसे पता लगा। मैंने कहा हाँ जी, मेरा फ़ोन रह गया इधर। तो मैंने उनके हाथ में देखा, मेरा फ़ोन था। मैंने कहा हाँ जी, ये तो मेरा फ़ोन है। तो बस उन्होंने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मतलब मेरे फ़ोन में कुछ डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शंस थी, तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक बार बोला कि हम फ़ोन दे देंगे, पहले आप अपना नाम बताइए, हम कंफर्म कर लेते हैं, इसमें हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं। मैंने कहा हाँ, वो मेरे ही प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए, फिर हम चेक करके आपको फ़ोन कर देंगे। तो संगत जी, मैंने उनको अपना नाम बताया और उन्होंने चेक किया और उन्होंने मेरा फ़ोन दे दिया। संगत जी, मेरे फ़ोन में थोड़े पैसे भी रखे थे। जितने पैसे थे वो गुरुजी का एज इट इज़ थे, गुरुजी का स्वरूप था, उसमें प्रिस्क्रिप्शन थी और मेरा फ़ोन मिल गया। इतना मैंने शुक्राना करा संगत जी, इतना शुक्राना करा। ये गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही महिमा है, गुरुजी की संगत जी मेहर के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5 घंटा हो जाए, कहीं पब्लिक प्लेस पर फ़ोन छूट जाए और वो मिल जाए। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, हर वेले शुक्राना। गुरुजी, जब से आपने हमें अपने आप से जोड़ा है, गुरुजी आपने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, धीरे धीरे हमारी लाइफ तो काफ़ी बेटर हो गई है पहले से। बस आप हमारा हाथ हमेशा पकड़ कर रखना गुरुजी, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। हम आपकी रजा में राजी रह पाएँ, बस हमेशा आपसे जोड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब आपने ही करना है, सब आपने ही देखना है।
मैं अपने सत्संग पर संगत जी यहीं पर विराम लगाना चाहूँगी। अब छोटे मोटे तो बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। जब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी, बाकी तो और सत्संग बताऊँगी, तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग सुना रही हूँ वो मैं पहली बार सुना रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ये चमत्कार और ना ही मैंने कभी सत्संग सुनाया है। तो सत्संग मुझसे कोई सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे कहना चाहिए, कैसे कहते हैं। मुझे ये पता है कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैंने गुरुजी के बारे में पहली बार 2019 में सुना था। मेरे ऑफिस में एक लड़की आती है संगत जी, वो गुरुजी को बहुत मानती है। उसने मुझे बताया था कि उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर उसके बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच्चे नहीं बचेंगे, ट्विंस बेबी थे, जो कि उसे चौथे महीने बाद पता चला कि उसके पेट में ट्विंस बच्चे हैं। तो सभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो नहीं हो पाएगा, उनमें से एक मतलब बेबी नहीं बच पाएगा। तो उसने बोला कि किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, और जब से गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, तब से अपने आप सब काम होने लग गए। और उसके मानोगे नहीं संगत जी, दोनों बच्चे अब सुरक्षित हैं। जिस पर सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उस बच्चे को गुरुजी ने सुरक्षित करके संगत जी जिंदगी में लेकर के आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब मुझे लगा था कि संगत जी वो ऐसे ही बोल रही है। मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। उस टाइम मुझे लगा था, ये बात है 2019 की, उस टाइम मुझे लगा कि वो ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब मैंने संगत जी पहली बार गुरुजी के बारे में 2019 में सुना, मैंने कभी ज़्यादा गौर नहीं किया। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रही है। उसके बाद 2022 में मेरी बहन की शादी हुई। मेरे से बड़ी है और उनके घर में, उनके ससुराल में गुरुजी को बहुत मानते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि, मेरी बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी सबके दुख दूर करते हैं। तू भी अगर जो भी तुझे परेशानी है तुझे, तो गुरुजी से शेयर कर। गुरुजी अपने आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारा हल निकाल देंगे। तो संगत जी, मैंने उस दिन भी नहीं माना, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी अपने आप नहीं चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति उससे नहीं जुड़ पाएगा। तो संगत जी, उस दिन भी मैंने नहीं माना। जब मेरी बेटी हुई उसके बाद पता नहीं मेरे मन में अपने आप गुरुजी का विचार आने लग गया। मैं वेबसाइट पर देखती थी, नोटिफिकेशंस आती थी गुरुजी की। तो एक दिन मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी के छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर के दर्शन करूं। संगत जी, मैं झूठ बोलकर अपने पति से बड़े मंदिर चली गई पहली बार। और आप मानोगे नहीं, जब मुझे कुछ नहीं पता था ना संगत जी, मैं चली गई थी। और गुरुजी के बड़े मंदिर में संगत जी इतनी भीड़ होती है। और उस दिन संगत जी मुझे कैब वाला 20 मिनट में पहुंचा करके संगत जी गुरुजी के मंदिर में उन्होंने मुझे दर्शन करा दिए। आप मानोगे नहीं संगत जी कि वो क्या मतलब कैब वाले ने
गुरुजी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई ना संगत जी कि मैं सोच करके हैरान हो गई। और गुरुजी ने, और सॉरी, कैब वाले को गुरुजी का को लंगर प्रसाद जो है और लंगर भी नसीब हो गया। उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी को मानने लग गई। उस दिन के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे मन में डाउट रहता था, पर फिर 2023 में अब मैं एक्चुअली गुरुजी को बहुत 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 मानती हूँ संगत जी। मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण हुए हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे संगत जी मेरे सारे कष्ट हर लिए। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी मुझे कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मैं आपको ऐसा ही एक इंसिडेंट बताती हूँ। कल की बात है, मैं गुरुजी के भजन सुन रही थी मेट्रो में, और मैं सुबह लेट हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा स्टेशन आया है, संगत जी आ गया है गुड़गांव MG रोड का, और मैं मेट्रो से उतर गई। और संगत जी मैं अपना बैग ही लेना भूल गई, लैपटॉप बैग। वो बात है 9:40 की, सुबह 9:40 की। अब जब मुझे पता चला तो उस टाइम वो ऑलरेडी मेट्रो वो निकल चुकी थी। तो संगत जी आपको पता है मेट्रो का तो वो हर 3 मिनट में एक नई मेट्रो आती है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पास ऑलरेडी जो था वो लैपटॉप था, वो ऑफिस का लैपटॉप था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, उसमें ऑफिस का सामान था। मैं बहुत डर गई कि अब क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी ऑफिस वालों को। मैंने मन में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को आवाज़ लगाई, भी कैसे भी करके ना मुझे बैग वापस दिलवा दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो मेट्रो ऑलरेडी जा चुकी थी, 10-15 हो चुके थे। बट मुझे बस गुरुजी पर विश्वास था कि मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। आप मानोगे नहीं, वो बैग मुझे हुड्डा सिटी से वो बैग मुझे वापस मिल गया। जो मेट्रो चली गई थी, जो मेट्रो हर 3 मिनट बाद बदलती है, वहीं से मुझे अपना बैग सुरक्षित मिला। और संगत जी उन लोगों ने हमें अपने आप फ़ोन किया कि आप प्रिया बोल रहे हैं, आपका बैग हमारे पास है। ऐसी है हमारी गुरुजी की महिमा है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे सुनाते, बस इतना पता है कि गुरुजी सबके दुख हरते हैं। बस सच्चे भाव से गुरुजी को पुकारो और गुरुजी हमेशा आपके पास रहेंगे। उन पर विश्वास रखो बस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।